ये मैं हूं फातिमा गुल। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगी। अगर तुम जेल में भी छुप गए ना तो वहां भी। आज के बाद तुम जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। वुराल, वुराल उठो। वुराल क्या हो गया तुम्हें? वुराल कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, सब ठीक है। भयानक ख्वाब था, ठीक है सब। क्या हुआ? उसने दोबारा अब ख्वाब मैं देखा। तुम्हें इंजेक्शन लगा रही हूँ, तुम बेहतर फील करोगे। ओके? मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, मुझे दवा देकर मत सुला देना आप। क्या हुआ मेरे बच्चे तुमको? मैंने तुमसे कहा ना, दफा हो जाओ तुम यहाँ प्लीज से। तुम रिलैक्स हो जाओ। अगर तुमने ये सब किया तो तुम कैसे ठीक होगे? लेकिन मैं ठीक होना नहीं चाहता हूँ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं ठीक होना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। ये लीजिए आपका बिल। हर चीज बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा हम चलते हैं अब। खुदा हाफिज। अरे आपको बिल चाहिए था ना, मैं अभी कोई बात लाती हूँ। बॉन एपेटिट। उस बेचारे ने बिल मांगा था अपना, मैं भूल ही गई। मैं देता हूँ उसे बिल। जी नहीं जनाब, आप बाहर जा रहे हैं, जाएं और जाकर बाहर खेलें। चलो चलो, शाबाश। फातिमा गुल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत ज्यादा गुस्से में था मैं, मगर तुम्हें भी तो मेरी बात समझनी चाहिए थी ना। वो शख्स हमारे दरवाजे पे आके हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें ललकार रहा है। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? तुम चले जाओ यहाँ से। ज्यादा पेन तो नहीं हो रही? कुछ नहीं हुआ, मैं कर लूंगी, लगा लूंगी मैं बैंडेज। ओके। अपने फूलों से वो यही करना चाहता था। फातिमा गुल, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एक नजर देखो हमारी तरफ, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? किस चीज में कामयाब हो गया? फातिमा गुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल यही। तुम लैला मजनू का मसला क्या है? क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? तुम जरा ये सलाद बना दो, बाहर कस्टमर वेट कर रहे होंगे। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। देखो ये क्लाइंट तो टिप भी दे गया हमें, टिप। अल्लाह उसे बरकत दे। एक मिनट। हाँ बोलो। मुनीर साहब, काम हो गया। हमारा मिशन कामयाबी की जानिब रवाना है। अच्छा क्या हुआ? इस वाक़े ने उनका मूड खराब कर दिया। वो लड़का तो फौरन गुस्से में आ गया, लेकिन उसे रोक दिया गया था। फिर उसने फोन पर गुस्सा निकाला। जैसा हमने सोचा था। हमारा मिशन कामयाब रहा है। वो लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं सामान की डिलीवरी के लिए सौले के गोदाम जा रहा हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। मेरी बात सुनो, एहतियात से काम लेना और साले को ड्राइवर से बात मत करने देना, ठीक है? हर चीज मेरे कंट्रोल में है, आप फिक्र न करें। ठीक है। हाँ, तुम्हारे पैसे अकाउंट में पहुंच चुके होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। कोई बात नहीं है। शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, एक जरूरी कॉल थी। कोई अहम बात थी क्या? तफ्तीश के बारे में एक खबर का इंतजार था मुझे, शायद कुछ देर लगे। मैंने क्या कहा था?
हाँ, वो वकील नहीं, उसका मैंने पता करवाया है। अल्कोहल के बायस वो बीमार था और उसे कुछ अरसे के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने जिससे भी बात की उसने मुझसे यही कहा कि वो एक अच्छा वकील है। फिर तो हमारा मुकदमा उसे अच्छा लगा होगा। उसने अपनी बीवी की बीमारी के दौरान काम छोड़ दिया था। काफी अरसा गुजर गया और फील्ड में वापसी के बाद उसे खुद को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए और सर बुलंद करने के लिए मुश्किल केस लड़ना था। वो बहुत माहिर लगता है और उसमें जीतने की भरपूर लगन भी है, इसीलिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा वो। भाईजान, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? वो एक शराबी है, उसे इतना शातिर ना समझें। मुकदमे के दिन का इंतजार करें, फिर देखता हूँ कि मुझसे अच्छा वकील कौन हो सकता है। ट्रानर की सुनाओ, क्या हाल है? उसके बारे में मत पूछो। हाँ, उन्होंने कल 2 बजे तक की मीटिंग तलब की है और वो मेल्टम के साथ आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, हमारा एक और भी मसला है। मेल्टम हर हाल में तलाक चाहती है और हमें हर हाल में उसका जहन बदलना है। वो आदमी, उसका बाप, सियासत से रजाइन की कीमत मुझसे वसूल करना चाहता है। मैंने अब तक इस वाकये को छुपाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है और अब भी मुझे यूं लगता है कि इस केस को छुपाने के लिए मुझे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही इन तमाम गधों से निपटना पड़ेगा। कोई भी दूसरा इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे गलत मत समझिए, मैं हर लिहाज से इस मामले से उकता गया हूं, थक गया हूं मैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जैसे ये मामला और दूर तक जाएगा और ये ठीक होने का नाम नहीं लेगा। प्लीज, आपकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मुझसे जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ रिशाद। अगर मेरा यहाँ बैठकर तुम लोगों का मुंह तकने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? शम्सी, प्लीज फरहाल को अपने काबू में रखिए। उसकी हालत देखकर तो मुझे और भी ज्यादा खौफ आता। काश मुझे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। मैं तो उकता गया हूं। मैं इन मसाइल से बोर हो गया हूं।